प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते यीशु मसीह। हम अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं। आप हमें प्रभु यीशु मसीह, आपने हमसे बहुत प्रेम किया और उसी प्रेम के खातिर, उसी प्रेम और दया के द्वारा हम जीवित हैं। मान प्रभु, हमें तैयार कर, क्योंकि संसार के अंदर जो शैतान का जो भी वातावरण है, काम है, और जो भी उसके द्वारा जो भी चीजें हो रही है पिता, वो हमारे लिए रुकावटें हो सकती प्रभु। परंतु इस समय में ऐसे सबसे भयानक प्रभु समय के अंदर है कि जैसा आपके आगमन के पहले वचन में आपने कहा था कि जैसे नोआ के दिनों में था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। पिता, हमारी सहायता कर कि वो बहुत ही भयानक और खतरनाक समय था, खराब समय था। अब हम जो जिसमें जीवित है, जी रहे हैं, ये उससे भी बढ़कर खतरनाक समय है। पिता, हमें तैयार कर सब तरह से और आपके हाथों में ले पिता, ताकि हम नाश ना हो, परंतु हमारा उठाया जाना वो प्रभु निश्चित हो, आपके अंदर हो। इसलिए हमें आत्मिक रीति से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर और केवल आपका गौरव, महिमा, जय जयकार होंगे। महान प्रभु यीशु, महान यीशु, हम आपका धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम का गौरव करते हैं। तो हमारा मार्गदर्शन कर प्रभु, अंतिम क्षण तक हमारा मार्गदर्शन कर, ताकि हम कोई भटके ना, हम कोई पीछे ना रहे, कोई हम सुस्त और ठंडे ना हो, परंतु आपके आत्मा और प्रभु वचन से भरे रहे। प्रभु यीशु, आपके आत्मा को हम पर उठे लिए दया कृपा कीजिए। आज की इस छोटी सी संगति को आपके हाथों में देते प्रभु, हरेक के हृदय और कानों को स्पर्श कर, हरेक को प्रभु यीशु वो उत्तेजित कर, उत्साहित कर, आपके वचन में चलने का हरेक को प्रभु आशीषित कर, कृपा दया कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। और न्यायों की पुस्तक, इसका 3 अध्याय और हम 21 वचन को पढ़ रहे हैं। न्यायों की पुस्तक, इसका 3 अध्याय और 31 वचन को पढ़ रहे हैं। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ, उसने 600 फलिस्तियों को बैल के पहने से मार डाला। इस कारण वो भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ। प्रभु इस वचन पर आशीष करे। हम परमेश्वर का गौरव और महिमा करते हैं। आज हम एक छोटा सा विषय, जो हमने कई बार इसे देखा और कई बार हम इसे देखते हैं, मतलब इसे हमने नबी के द्वारा, नबी ने इस छोटे से एक जो न्यायी है और शमगर, इसके विषय में, इस न्याय के विषय में परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता ने बहुत सारी बातें बताई। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और हम एक छोटा सा विषय लेंगे, देयर वाज इमरजेंसी। वहां पर आपातकाल स्थिति थी, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा भविष्यवक्ता, मतलब ऐसा एक न्यायी, और परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कहता है कि उस समय के अंदर जब परमेश्वर के भविष्यवक्ता होने के बाद, उस समय जोशुआ के बाद जो न्यायों का समय शुरू हुआ, और उस समय कोई भविष्यवक्ता नहीं था और सब न्यायी थे। और वो उस देश में जहाँ पर परमेश्वर ने उनको रखा,
जिस देश को देने का वायदा परमेश्वर ने किया, और परमेश्वर ने उनको यहोशू भविष्यवक्ता के द्वारा उस स्थान में पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद वे उस स्थान में बड़े ही आनंद और खुशी के साथ रहने लगे। और परंतु उन पर हर तरह से, हर स्थानों से, जो फिलिस्तीनी हो, मोआबी हो, या बहुत सारे जो राजा थे उनके ऊपर आते आक्रमण करते थे, और उनका जो भी उत्पन्न होता था, फसल होती थी, जो भी चीजें होती थी, वो नाश धूस करते थे, वो सारे लूट करते थे, उनकी सारी फसल को जला देते थे और बहुत सारा नष्ट करते थे, और बहुत सारी हानि और विपत्ति करते थे। और उस समय ऐसा एक न्याय हुआ जिसका नाम शमगर है। और शमगर जो था, एक कोई योद्धा नहीं था, कोई पराक्रमी पुरुष नहीं था, कोई भी वो ऐसा शूरवीर या कोई भी ऐसा सिपाही या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। ये एक सर्वसाधारण एक फार्मर व्यक्ति था, खेती करने वाला था, और परमेश्वर ने उसके जीवन में उसने कभी भी कोई फाइट नहीं की, कोई युद्ध नहीं किया, और वो ऐसा व्यक्ति था। और इसलिए परमेश्वर ने उस शमगर के हाथों से 600 लोग, वो बैल के होने से 600 लोग मारे गए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको जो वायदा किया था इजरायलियों को, परमेश्वर ने उस बैल के वो हाँकने वाले पहिने के द्वारा परमेश्वर ने 600 जो योद्धा थे, 600 जो योद्धा जो निपुण थे वो युद्ध के अंदर, जो उनके पास जो थे वो जो टोप थे, वो लोहे के, पीतल के, झिलम थी उनके पास, भाले और तलवार थे, और वे बहुत ही वो शूर, मतलब ऐसे योद्धा थे, वो परिपूर्ण योद्धा थे, वो अच्छी तरह से निपुण थे युद्ध के अंदर। परंतु उनके सामने एक सर्वसाधारण जो फार्मर था, जो खेती करने वाला था, एक जो था वो था शमगर। उन दिनों के अंदर भाई ब्रैनम कहते हैं कि कोई भी उस समय कोई भी राजा नहीं था मोआबियों के समान और देशों के समान और राजाओं के समान। इज़राइल के अंदर कोई भी राजा नहीं था। सारे लोग जो थे न्यायी थे, और वो न्यायी लोग इज़राइल के अंदर इज़राइल के छुड़ाने वाले बनते थे, इज़राइल को और इज़राइल के भाई बहनों को छुड़ाने वाले, और वो छुड़ाने वाले बनकर वे उस देश पर राज्य करते थे, और वहां पर वे अपना राज्य स्थापित करते थे। मतलब वहां पर वे न्याय करते हुए वो समय बिताते थे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वहां पर हम देखते हैं कि ऐसा समय आया कि ये शमगर जो था एक सर्वसाधारण खेती के अंदर काम करने वाला वो खेती करने वाला व्यक्ति था, और वो कोई योद्धा नहीं था, वो कोई शूरवीर नहीं था, उसके पास कोई विशेष करके लड़ाई की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग नहीं थी, और वो एक सर्वसाधारण जीवन अपने कुटुंब और परिवार के साथ वो जीता था, और अपने परिवार के साथ वो जीवन व्यतीत करता था। और हर साल, क्योंकि अकाली के कारण उसकी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि उत्पन्न कुछ भी नहीं होता था, और जो भी होता था तो लूटमार होता था, लूटा जाता था। जो शत्रु है फिलिस्तीनी आकर लूट कर लेके जाते थे, और लूट कर सारे फसल को तबाह करते थे। और ऐसा ही हर जो इजरायलियों के साथ होता था, और ऐसे परिस्थिति के अंदर शमगर जो था वहां पर अपने गेहूं के खेत के अंदर काम कर रहा था। शमगर ने दिन रात मेहनत की, दिन रात उसने बीज को बोया, और बीज को, गेहूं का बीज बोकर वो शमगर ने, उस फार्मर ने वहां पर बीज बोकर अपने परिवार के लिए
अपने बच्चों के लिए और अपने बेटे और बेटी के लिए और उसके पत्नी के लिए, उसके घराने के लिए उसने बीज बोया। और उस साल बीज बोने के बाद वो बीज जो है वो क्रॉप अच्छे से आया, और अच्छे से आने के बाद वो जो गेहूं की खेती वो एकदम कटने के समय थी, कटने के समय पर खेती थी। और उसने जो मेहनत लिया, और उसने मेहनत लेने के बाद उस बीज को बोने के बाद फसल उस साल बहुत अच्छी थी। और वो फसल को देखकर उस खलिहान के अंदर, उस स्थान के अंदर वो देखकर बहुत ही भविष्यवक्ता कहते कि वो बहुत खुश था कि इस बार आने वाले ठंडियों के दिनों के अंदर मेरे बच्चे, मेरा परिवार भूखे नहीं मरेगा, मेरा परिवार आनंदित रहेगा। और मैं थोड़ा सा अनाज बेचकर मेरे परिवार को, क्योंकि उसको अपने परिवार पर बोझ था, अपने परिवार के लिए वो बोझ था। और जब बोझ उसके परिवार के लिए था तो वो सोचता था कि जो उसकी गरीब पत्नी, जिसके पास ठीक से वस्त्र नहीं थे और ठीक से उसकी परिस्थिति वो इतनी खराब थी, और उसके बच्चों को कपड़े नहीं थे, उसका बेटे को जूते नहीं थे, उसने सोचा कि इस बार मेरे इस उपज में से थोड़ा सा मैं अनाज को बेचकर मैं मेरे पत्नी के लिए अच्छे कपड़े लूंगा, और मेरे बेटे के लिए मैं एक अच्छा ड्रेस लूंगा, और मेरे बेटे के लिए मैं जिसको जूते नहीं है मैं जूते लूंगा। और वो ये सब चीजें जो सोच रहा था, उस खलिहान को देखकर, उस खेत को देखकर उसको लगता था, भविष्यवक्ता कहते हैं कि वो बहुत आनंदित और कुशल था। और उसके लगता था कि अब कटनी का समय आ चुका है, अब कटनी पूरी होने पर है, और अब पूरी तरह से फसल वो सही होगी। ठीक ऐसा ही भविष्यवक्ता कहते कि जब परमेश्वर के अंदर बढ़ना शुरू करता है, जब भाई बहन, जब परमेश्वर का वचन बीज उनके हृदय में बोया जाता है, उन भाई बहनों के अंदर, उनके हृदय में जब वचन बोया जाता है, पवित्र आत्मा का कार्य होता है, तब वे सोचते कि मेरे जीवन के अंदर मैं सुधार लाऊंगा, मेरे जीवन के अंदर अच्छा काम होगा। वो कलीसिया मतलब चर्च जब उन्नति करना शुरू करता है, कलीसिया जब बढ़ना शुरू करता है, तब शैतान आकर उन भाई बहनों को उनको वो क्या करता है, लूटना चाहता है, तहस नहस करना चाहता है, उनको परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आना देता, परमेश्वर के संगति में नहीं आना देता, परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, उनके जीवनों में गड़बड़ी करना शुरू करता है। और ठीक वो सारे जो जो परमेश्वर उस बीज के समान, उस खलिहान के समान, जब वो ग्रोथ होना शुरू होता है, वो क्रॉप बढ़ना शुरू होता है, और वो हार्वेस्टिंग के टाइम में, कटने के टाइम होता है, ठीक शैतान आकर उन सारे चीजों को क्या करता है, वो तोड़ फोड़ करता है, लूट लेता है, पूरे खलिहान को काट देता है। कलीसिया की भी ऐसी स्थिति है। जब आप सोचते हैं कि मैं जो अब तक जीवन व्यतीत कर रहा था बुरा, या मेरे स्वभाव सही नहीं थे, या मेरा काम सही नहीं था, या परमेश्वर के लिए मैं कुछ तो भी समय व्यतीत करूं, या परमेश्वर के लिए हम एक आत्मिक ऐसे निर्णय लेते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं आज से या अगले दिन से मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा विश्वासी बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा करना चाहता हूँ, मेरे परिवार के द्वारा करना चाहता हूँ। जो भी मेरे जीवन में जब पवित्र आत्मा काम करता है और कोई भाई बहन निर्णय लेता है, शैतान तभी आकर कुछ तो भी ऐसा गड़बड़ी करता है कि वो परमेश्वर के काम, मतलब जो कलीसिया आत्मिक रीति से बढ़ रही है उसे बढ़ने नहीं देता, तो बल्कि उसका, उन भाई बहनों का वो नुकसान करता है, उन्हें वो क्या करता है, तबाह करता है, और उन्हें क्या करता है, आत्मिक रीति से, उनकी जो आत्मिक रीति से भूखमारी होती है, आत्मिक रीति से वे कमजोर हो जाते हैं, आत्मिक रीति से उनके अंदर कमजोरी आ जाती है, वे दुबले पतले हो जाते हैं आत्मिक बातों के अंदर, उनके अंदर भूख और प्यास रहती है परंतु तो खा नहीं सकते, क्योंकि शैतान बहुत सारी रुकावटों को और चीजों को लेकर आता है। ये फार्मर था शमगर कोई बड़ा प्रीचर या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, एक आम
परमेश्वर का दास कहता है कि वो एक ऐसा भविष्यवक्ता भी नहीं था, या वो ऐसा कोई ये नहीं था, परंतु एक एक विश्वासी था। और वो विश्वासी का जीवन विश्वासी की तरह जीवन जीना चाहता। बहुत बार हम बीमारी के कारण हो, हमें जब महसूस होता है कि हमें हमारा जो सेहत है ठीक नहीं है, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर हमारे लिए जीवन दिया, और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा खतना हुआ, तो निश्चित हमारा छुटकारा है, हमें आशीष है। शैतान कुछ भी करे, लेकिन ऐसे समय के अंदर शैतान आकर क्या करता है, हमें चुराना चाहता है, हमें वो पूरी तरह से वो क्या करना चाहता है, परमेश्वर से दूर करना चाहता है। उस न्याय के पास जो शमगर था, उसके पास कोई तलवार नहीं थी, उसके पास कोई ढाल नहीं थी, उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन उसके पास बैल हाँकने की पैनी थी। क्या था उसके पास? बैल हाँकने की पैनी, जिसको जब हल जोता जाता है, और हल जोतने के समय जो एक लकड़ी होती है, जिससे उस हल जोतने के लिए, उस खेती के अंदर उन बैलों को आगे जोतने के लिए, आगे चलने के लिए, उस बैल वो पैनी से उसे वो आगे वो चलने के लिए कहा जाता है, या उसको धकेला जाता है, या उसको उससे इशारा किया जाता है। वो जो लकड़ी, वो सीधी एक पुरानी लकड़ी होती है, जिसके अंदर वो पीतल का जो कुछ ऐसे पीतल के कुछ चीजें लगाई हुई होती है, जो नोकीले रहती है, और उससे उस बैल को, या हम देखते कि यहाँ पे वो हमारे जो बहुत सारे फार्मर, उनके उनके पास भी लकड़ी होती है, और वो लकड़ी से वो उसे हाँकते हैं बैल को, ताकि वो सही रीति से खेती के अंदर सही रीति से वो क्या करे, जोता जाए। और वो पूरा बैल को जोतने के समय बहुत सारे बार वो बैल जो है वो चलते नहीं, वो रुक जाते खेती के अंदर, और वे उसे हाँकने के लिए उस लकड़ी की इस्तेमाल करते। वही लकड़ी, उसके पास कोई तलवार नहीं थी, उसके पास कोई ढाल नहीं थी, उसके पास कोई भाला नहीं था, उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, परंतु उसके पास वो पैनी लकड़ी थी, और उस लकड़ी को लेकर वो वहां पर उनके साथ लड़ा। जब उसने देखा कि जब वो खलिहान में था, वो इस बातें सोच रहा था, और तभी खलिहान में आवाज आने लगा, भविष्यवक्ता कहते हैं कि वहां पर फिलिस्तीनी सैनिकों का, जो 600 फिलिस्तीनी सैनिक थे, 600 फिलिस्तीनी सैनिक जो निपुण थे, उस खेती के अंदर आ गए, और वो खिड़की खोलकर देखता है कि बहुत ही 600 सैनिक उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसकी खेती की ओर बढ़ रहे हैं। और अब उसने देखा कि ये 600 सैनिक आकर जो भी फसल जो कटनी के ऊपर है, वो कटनी का फसल वो सैनिक और वो लोग आकर, फिलिस्तीन के लोग आकर उसे काट कर लेकर जाएंगे, और सारा वो अनाज लेकर जाएंगे, और वे भूखे रहेंगे, उसके बच्चे भूखे रहेंगे, उसकी पत्नी भूखे रहेंगी, उसका परिवार भूखा रहेगा। इसलिए वो सोचता रहा, क्योंकि वो कोई योद्धा नहीं था। अब करे तो क्या करे, कैसे करे, कैसे अपनी फसल को बचाए, कैसे अपने परिवार को भूखे रखने से बचाए, कैसे हम मेरे बच्चों के लिए जो उसने सोचा था, उसने जो सोचा था उसके वो बेटी और बेटे के लिए, उसकी पत्नी के लिए, और उनको ठीक से वो खाना नहीं मिलता था, और उसने बहुत सारी बातों को सोचा था कि अब हमें रोज ब्रेकफास्ट में अच्छा खाना मिलेगा, हम उस जौ को लेंगे, उसको ब्रेकफास्ट में खाएंगे, अच्छा भोजन मिलेगा, उस अनाज को बेचकर थोड़ा से वस्त्र लेंगे, जूते लेंगे। वो सारे चीजें उसने जो सोचा था, वह देखा कि वहां पर एक फिलिस्तीनी, वहां पर 600 फिलिस्तीनी आए हैं, जो उसके खेती में उसके अनाज को लूटने के लिए। तब परमेश्वर का
भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम कहते हैं कि तब वो जो सैनिक आए 600 सैनिक के से लड़ने के लिए कोई ये योद्धा नहीं था, ये अकेला और 600 फिलिस्तीनी सैनिक। वे टोप, पीतल का टोप उनके पास था, झेलम थी, उनके पास भाले तलवार थे, ढाल थे, वे वेल ट्रेन सैनिक थे, परंतु ये सर्वसाधारण व्यक्ति था। परंतु अपने परिवार के प्रति जो उसको कंसर्न था, उसके कारण उसने परवाह नहीं की, और वो तब उसने सोचा कि आजू बाजू देखा तो उसको भविष्यवक्ता कहते हैं बैल हाँकने की पैनी वहां पर थी, और तब उस पैनी को लेकर जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा, उस यहोवा परमेश्वर का आत्मा जब उसके ऊपर उतरा, तो वो उस पैनी को लेकर, उस साधारण लकड़ी को लेकर, उस बैल हाँकने के लकड़ी को लेकर वो उनके बीच में उतरा, और 600 सैनिकों को, जो फिलिस्तीन के सैनिक थे, 600 सैनिकों को उसने वहां पर मार गिराया। 600 सैनिक मारे गए। 600 सैनिक जो वो निपुण थे, 600 सैनिक जो हथियारबंद थे, उन सैनिकों को उसने मारा, और वहां पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसने कहा, भविष्यवक्ता कहते कि उसके पास परमेश्वर का वाग्दान था। उसने कहा ये खतना रहित लोग, जिनके पास परमेश्वर का वाचा है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और वो प्रतिज्ञा रहित लोगों के बीच में खड़ा होकर एक सर्वसाधारण लकड़ी को लेकर उनसे उसने युद्ध किया, और उसने उस युद्ध को जीता, और जीतकर वहां पर 600 लोगों को मारा। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास परमेश्वर का आत्मा है, और जब परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया तो उसने 600 लोगों को उसी लकड़ी के सहारे मारा, जिनको ट्रेन थे, जो निपुण थे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास जो है परमेश्वर का विश्वास है, परमेश्वर की वाचा है, वो खतना वाला व्यक्ति है, अब्राहम की संतान है, अब्राहम की बीज है, परमेश्वर का वायदा उसके साथ है। इसलिए वो उनके बीच में अकेला, 600 लोगों के बीच में एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति वो वहां पर खड़ा हुआ, और 600 लोगों को वहां से उसने 600 लोगों को मारा, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी इमरजेंसी थी कि उसके पास कोई वो समय नहीं था कि किसी स्कूल कॉलेज में जाकर वो ट्रेन ले, युद्ध के अभ्यास ले, वो उससे वो ट्रेनिंग ले ले, वो तलवार चलाने की ट्रेनिंग ले ले, या उसके पास वो सारा समय नहीं था, क्योंकि वहां पर वो इमरजेंसी का समय था। इसलिए वो जाकर शिक्षा लेने के लिए कि कैसा लड़ना है, क्या करना है, कैसा योद्धा बनना है, इसका वो ट्रेनिंग लेने का उसके पास समय नहीं था। परमेश्वर का आत्मा उस इमरजेंसी के अंदर, उस आपातकाल समय के अंदर, जो उसने सोचा नहीं था, परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा, और उसने 600 लोग से 600 लोगों को, भविष्यवक्ता कहते हैं कि उसने 600 लोगों को मारा, कोई भी हथियार के बगैर। परमेश्वर ने उसके पास ऐसा, उस पलनी के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा, और इसलिए उसने 600 लोगों को, 600 फिलिस्तीन को वहां पर मारा, और परमेश्वर ने वहां पर इजरायलियों को विजय दी। आज कंसर्न होना चाहिए। आज लोगों को कंसर्न नहीं, एक दूसरे के प्रति भूख और प्यास नहीं, एक दूसरे के प्रति जो है वो प्रार्थना करने के लिए उत्साह नहीं, एक दूसरे के प्रति बोझ नहीं है, परंतु वहां पर शमगर को अपने परिवार के प्रति बोझ था, अपने बेटे बेटी के प्रति बोझ था, अपने पत्नी के प्रति बोझ था, और तब परमेश्वर का आत्मा उतरा।
वो एक सर्वसाधारण विश्वासी था, और इसलिए परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया, उसको न्याय बनाया, और उसने कई दिनों तक, कई सालों तक वो इज़राइल का न्यायी बनकर रहा। ठीक ऐसा ही हम देखते हैं कि शमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, तो उसने उस गधे का जबड़ा लेकर कई लोगों को मारा, कई लोगों को उसने, जो बड़े बड़े वो हथियारबंद थे, बड़े बड़े सैनिक थे, जिनके पास झिलम थी, पीतल की झिलम मोटी मोटी थी, मोटे मोटे हेलमेट थे, और उनको उसने उस जबड़े के द्वारा, उस गधे के जबड़े के द्वारा वहां पर हजारों सैनिकों को मार गिराया। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, तो एक बच्चा डेविड, साधारण बच्चा डेविड, उसने इतने बड़े गोलियत को उस गोपन से, जो चमड़े का बना हुआ गोपन था, उस गोपन से मारा, जबकि गोलियत से लड़ने के लिए वहां पर कोई भी तैयार नहीं था। यहां तक कि इज़राइल का राजा शाऊल, इज़राइल की मंडली, सेना पीछे, रोज पीछे पीछे हटती थी, परंतु एक सर्वसाधारण व्यक्ति जंगल में, जिसका कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ, जिसे कोई भी अनुभव नहीं युद्ध का, परंतु परमेश्वर ने उस पर अपना आत्मा उतारा, और उसे जंगल में इसके पहले ही इसके विषय में उसको वो सारी चीजें दिया। जब ठीक ऐसा ही वो वहां पर भी डेविड के पास, जब डेविड युद्ध को नहीं गया, तो डेविड अपने भाइयों का खाना, भोजन और जो भी सामग्री थी उसे पहुंचाने के लिए अपने भाइयों के पास गया। तब उसको ये आपातकालीन स्थिति आई, और उस आपातकालीन स्थिति के अंदर वो गोलियत से लड़ने के लिए खड़ा हुआ। गोलियत के सामने वो कोई भी हथियार लेकर नहीं खड़ा हुआ, बल्कि शाऊल राजा ने क्या किया, उस शाऊल राजा ने उसको वो सारी चीजें पहना दी, हेलमेट, ढाल, झिलम, और वो सारे युद्ध के हथियार। परंतु डेविड को इसकी आदत नहीं थी। डेविड जो था, वो सारी चीजों का उसके पास आदत नहीं थी, उसे उसकी जानकारी नहीं थी। भविष्यवक्ता कहता है कि वो सारी चीजें जो थी, संस्थागत चीजें, जैसा कि आज जैसा संस्थाएं, कलीसियाएं बढ़ चुकी है, जैसा न्यायियों के समय में हर एक व्यक्ति बटे हुए थे, इसलिए शैतान आकर, फिलिस्तीनी आकर उन पर हमला करते थे। ठीक वैसे ही हम देखते हैं कि डेविड के समय, शाऊल राजा के समय, वे सारे सैनिक पीछे पीछे हटते थे, क्योंकि परमेश्वर की वाचा नहीं थी उनके पास, परमेश्वर का आत्मा नहीं था। वो जो गोलियत इतनी बड़े यहोवा परमेश्वर के सैन्य को ललकारता था, पुकारता था, परंतु एक भी सैनिक या राजा, कोई भी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक सर्वसाधारण व्यक्ति वो लड़ाई के लिए नहीं आया। ऐसे समय में, ऐसे आपातकालीन समय में एकाएक उसने देखा कि एक फिलिस्तीनी खतना रहित व्यक्ति, वो जो है, वो परमेश्वर की सेना को, परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के विश्वासियों को, परमेश्वर के बेटे बेटियों को वो ललकार रहा है। जब शैतान ललकारता है, तो परमेश्वर किसी न किसी सेवक, किसी न किसी अपने बेटे को खड़ा करता है, किसी ने अपने वो साधारण व्यक्ति को भी खड़ा करता है, और वो उस पर विजय दिलवाता है। ठीक ऐसा ही हुआ, जो अपने भाइयों को जो सबसे छोटा था, खाना पहुंचाने के लिए, वहां उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहां पर आया, तब परमेश्वर ने वहां पर उसके ऊपर अपना आत्मा उतारा, और इतना बड़ा गोलियत, जिससे लाखों सैनिक, हजारों सैनिक घबराते थे,
उस परमेश्वर ने उसके हाथ में उस गोपन के द्वारा जो परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया था, अपने आत्मा को उतार कर उस गोलियत के गर्दन को उसने काट कर इजराइल की सेना के अंदर लेकर आए, इजराइलियों के अंदर लेकर आए। जब परमेश्वर का आत्मा जब किसी पर उतरता है तो निश्चित वो शैतान पर जय प्राप्त करता है। परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब उतरता है तो निश्चित काम होता है। और इसलिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा को, इसलिए हम भी आपातकालीन में लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें ऐसा वेपन दिया कि जो पवित्र आत्मा का उसका दिव्य वचन, जो कि वो इब्रानी 4:12 के अनुसार ये जो हथियार जो है हमें दिया गया। संत पौलुस इसके विषय में कहते हैं, इब्रानी की पुस्तक, हम इसका 4 अध्याय हम पढ़ रहे हैं और 12 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। दोधारी तलवार से चौका है। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। कैसी तलवार परमेश्वर ने आज विश्वासियों के हाथ में दी। इसलिए विश्वासियों को बोझ होना चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। जब कंसर्न होगा, बोझ होगा, उनके प्रति प्रेम रहेगा, तो वो निश्चित वो शैतान से, शत्रु से वो दो हाथ करने के लिए, जैसा शंकर अपनी बेटी और बेटे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, वो नहीं चाहता कि वो भूखे मरे, वो नहीं चाहता कि वे भूख से मर जाए। इसलिए उस शंकर ने उस बैल हाथने के पैनी को लेकर उस शत्रु से दो हाथ किया और 600 सैनिकों को उस पैनी के लकड़ी से मारा। डेविड ने गोपन से इतने बड़े शत्रु को, जिससे सारी सेना डरती थी, यहाँ तक कि शौल राजा जो इज़राइल में सबसे ऊंचा और चौड़ा और हट्टा कट्टा था, उससे भी वो भी डरता था। और वो शैतान जो कि शैतान की उपमा गोलियत है, रोज बर रोज वो आगे बढ़ता था और इज़राइल की सेना पीछे पीछे हटती थी। परंतु एक सर्वसाधारण लड़का, एक छोटा सा लड़का, जंगल में भेड़ बकरी चराने वाला, वो अपने गोपन के साथ आया और उसने एक पत्थर चुनकर उस शैतान को ढेर कर दिया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जैसा शंगर पर उतर कर आया, वैसा ही परमेश्वर का आत्मा, उस यहोवा परमेश्वर का, उस जीवित पिता का आत्मा डेविड के ऊपर उतर कर आया। वही आत्मा शमशोन के ऊपर उतर कर आया। शमशोन तो परमेश्वर को दिया हुआ व्यक्ति था। शमशोन जो था परमेश्वर का नाजिर था। शमशोन के सर के अंदर जो बाले थे, उसके बालों के अंदर 7 लटे थी, और वो परमेश्वर का नाजिर था, परमेश्वर को दिया हुआ व्यक्ति था। उसने उस गधे के जबड़े से वहां पर 1000 फिलिस्तीनियों को मार गिराया और उनके हेलमेट और सारे चकनाचूर हो गए। वे निपुण थे। परंतु परमेश्वर का जब आत्मा उतर कर आता है, तब कोई भी शैतान या शत्रु या शैतान की कोई भी अधिकार या बंधन रोक नहीं सकते। एक सादा विश्वासी भी उस शैतान को ढेर करने में वो योग्य है, क्योंकि उस विश्वासी के साथ, उस कलीसिया के साथ, उस परिवार के साथ परमेश्वर के वायदा है, परमेश्वर का विश्वास है। उस बीमारी से लड़ने के लिए परमेश्वर का विश्वास उस विश्वासी के साथ है, उसके परिवार के साथ है, उसके कलीसिया के साथ है। वो परमेश्वर की वाचा उसके साथ है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके साथ है, परमेश्वर का वचन उसके साथ है। एक
जिस लकड़ी को लेकर मूसा उस पर्वत के ऊपर भेड़ बकरी चरा रहा था, उसी परमेश्वर ने जब उससे झाड़ियों के द्वारा, झाड़ियों के मध्य से बात किया, वही परमेश्वर ने मूसा को पूछा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा के हाथ में कोई भाला तलवार नहीं थी। मूसा के हाथ में एक साधारण लकड़ी थी। उसी लकड़ी के द्वारा परमेश्वर ने इजरायली देश की अगुवाई किया, इजरायली कलीसिया की अगुवाई किया। वही परमेश्वर, जबकि वो देश इतना युद्ध में निपुण था, आधुनिक था, उनके पास ऐसे रथ और घोड़े थे, परंतु मूसा के पास कोई हथियार नहीं था। बगैर हथियार के वो परमेश्वर की कलीसिया की अगुवाई किया, उनकी रक्षा किया। उसके हाथ में एक लकड़ी थी, एक सर्वसाधारण लकड़ी। उसी लकड़ी के द्वारा उसने सारे मिस्र के अंदर हाकर तबाही और भयानक परिस्थिति निर्माण की। आज हमारे हाथ में क्या है? आज कलीसिया के हाथ में क्या है? विश्वासियों के हाथ में क्या है? हमारे भाई बहनों के हाथ में क्या है? आपके मेरे हाथ में क्या है? आज हमारे हाथ में परमेश्वर ने अपना दिव्य वचन दिया। नबी कहते हैं कि उनके और राजाओं की तलवार, जिसके ऊपर मोती हीरे जड़े हुए थे, ऐसी तलवार कभी देखा नहीं। वो दोनों तरफ से वो दोधारी तलवार थी, और वो किसी राजा की तलवार थी, जो पृथ्वी और आकाश और स्वर्ग का निर्माण करता परमेश्वर, उसकी वो तलवार थी। उसकी वो तलवार आज वो उनके हाथ में, भविष्यवक्ता के हाथ में आई, और वो भविष्यवक्ता के द्वारा, भविष्यवक्ता जो है वो कलीसिया को दिखाता है। कलीसिया की आज हमारे पास में परमेश्वर का वचन और आज का समय का मैसेज है हमारे हाथ में। शैतान से लड़ने के लिए, शैतान से बचने के लिए परमेश्वर ने दो धारी तलवार हमारे हाथ में दिया। जो तलवार उस समय वो जो खतना वाले थे इजरायली भाई बहन, अब्राहम के द्वारा उनका शरीर का खतना होता था, पर तो आज परमेश्वर ने हमारा हृदय का खतना होना जरूरी, हृदय के खतने वाले, क्योंकि उनका उस समय शरीर का खतना होता था, परंतु तो आज हमारे हृदय का खतना होना जरूरी है। हम जब भी चर्च बढ़ने की कोशिश करता है, जब भी भाई बहन बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब भी बच्चे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब भी मैं बढ़ने की कोशिश करता हूं, आप बढ़ने की कोशिश करते हैं, शैतान आकर हम पर हमला करता है। अड़चने, मुश्किलें, प्रार्थना करने के लिए समय, परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय या प्रार्थना के लिए समय, कभी कभी कोई बीमारी लेकर आता है, कभी कभी कोई निराशा लेकर आता है, और हम सोचते हैं कि मैं किसी भी हालत में स्पिरिचुअली मैं आगे बढ़ते जाऊं, परमेश्वर के अंदर बढ़ते जाऊं, परमेश्वर की महिमा करूं, परंतु शैतान किसी न किसी तरह से चर्च को बढ़ने नहीं देता। चर्च पर हमला करता है, विश्वासियों पर हमला करता है, ताकि वे जो नया जन्म प्राप्त हुआ, न्यूबॉर्न जो है, जो प्रभु में आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते, उन्हें किसी न किसी तरह से वो भूखा रखना चाहता है, अकाल लेकर आना चाहता है वचन का, संदेश का, और उनके अंदर वे ताकि परमेश्वर में ना बढ़े। इसलिए हमारा मुख्य बात है कि हमारा हृदय का खतना होना बहुत जरूरी है। इसलिए शमगर ने कहा, सोचा, भविष्यवक्ता कहते हैं कि वे खतना रहित लोग थे, परंतु शमगर जो था खतना वाला था, उसके पास परमेश्वर का वाचा था, परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का विश्वास था।
आज हम भी हृदय का खतने वाले हैं। आज हमारे पास भी आज के समय का संदेश है, आज का वचन है, आज का वो परमेश्वर जिसने हमारे से वाचा बांधा, हमसे प्रॉमिस किया है, वो परमेश्वर जिसने शमगर से और इजरायली कलीसिया से वाचा बांधा था, वही परमेश्वर ने आज इस अंतिम समय के अंदर उसकी दुल्हन से वाचा बांधा है। आपसे मुझसे वाचा बांधा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो हमें शैतान के सामने, जैसा शमगर 600 लोगों के सामने अकेला खड़ा हुआ, वो बैल हाँकने के पहिने के द्वारा, आज हमें भी परमेश्वर का वचन और संदेश लेकर शैतान और शैतान के हर एक कामों के लिए उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं कि आप पास्टर या आप प्रचारक ही हो। एक सर्वसाधारण विश्वासी के द्वारा, एक सर्वसाधारण भाई के बहनों के द्वारा परमेश्वर काम करना चाहता है। परमेश्वर का काम करने का तरीका ही अलग है। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से काम करता है, परंतु बहुत बार हम जो है अपने वायदे को पूरा नहीं करते। हमारा वायदा जो है सही नहीं होता है, हम वायदे को पूरा नहीं करते। जो भी परमेश्वर से वायदा करते वो वायदा पूरा नहीं करते। शैतान तो कलीसिया के अंदर ऐसी स्थिति लेकर आना चाहता है कि कलीसिया जो है परमेश्वर के उस वचन रूपी गेहूं से, वचन रूपी बीज से वंचित रहे, वचन रूपी भोजन से वंचित रहे, हम भूखे रहे, हम भूख से मर जाए। शैतान यही चाहता है, हमारी उन्नति नहीं होने देता। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति भूखा और प्यास है, जो कंसर्न है, वो कोई भी हालत में शत्रु से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। इसलिए जब भी हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, शैतान कुछ ना कुछ रुकावटें लाता है। जब भी आप बढ़ने की कोशिश करते हैं, शैतान कुछ ना कुछ रुकावटें लेकर आता है। जब भी मैं बढ़ने की कोशिश करता हूँ, शैतान कुछ ना कुछ रुकावटें लेकर आता है। कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं, शैतान हमें कहता है कि आप चंगे नहीं हो सकते, परंतु हम खतना रहित वाले नहीं, हम हृदय का खतना हुए लोग हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारा खतना किया है, हमारे हृदय का, मन का। अब परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, परमेश्वर की आशीष हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, वो उद्धार हमारा है। परमेश्वर ने हमें वायदा किया है। इसलिए मेरे प्रियो, डरने की जरूरत नहीं है, तो हमें शैतान के सामने खड़े रहने की जरूरत है। शैतान हमें डराना चाहता है, भयभीत करना चाहता है, परंतु हमें डरने की जरूरत नहीं। आइए हम रोमियो की पत्री इसका 2 अध्याय और 28 और 29 वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और 28 और 29 वचन को पढ़ें। और जो मनुष्य जाति के कारण बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता, दोषी नहीं ठहरेगा? बिना खतना रहे और खतना किए जाने पर भी अगर वो व्यवस्था को पूरा नहीं करता है तो दोषी ठहरेगा। 27 वचन से पढ़ा, 28 वचन, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में और देह में, क्योंकि जो यहूदी इजरायली थे उनके देह पर वो खतना होता था, उनके पहचान थी खतना। कैसे पहचाना जाए? वो खतना वाले लोग थे और वे उनके शरीर खतना होती थी, उससे पहचाना जाते थे। परंतु आज आप कैसे विश्वासी को पहचानोगे? आप कैसे भाई बहनों को पहचानोगे? कैसे आप बिलीवर को पहचानोगे? कैसे परमेश्वर के द्वारा
नया जन्म प्राप्त किया भाई बहने, आप कैसा पहचानोगे? तो बाइबल बताती है 29 वचन, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में। देखिए, जो यहूदी थे उनका खतना शरीर में था, देह में था, बाइबल बताती है। परंतु जो यहूदी वही है, सच्चे यहूदी वही है जिनके मन में, अर्थात जिनके हृदय में खतना और आत्मा में खतना है। वे न कि लेख का सिर्फ पत्र वाले या वचन वाले नहीं, सिर्फ बोलने वाले नहीं, ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। और वे लोग पहचाने जाते हैं कि परमेश्वर की ओर से है कि उनका हृदय का, उनकी चाल चलन, उनका मुख का स्वाद, उनका स्वभाव, उनका जीवन, वे पहचाने जाते हैं कि उनका हृदय का खतना और आत्मा का खतना हुआ है। तो वे पहचाने जाते हैं कि ये परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर के लोग हैं, ये सच्चे विश्वासी है, सच्चे यहूदी है, सच्चे इजरायली है। इनका स्वभाव, इनका रहन सहन परमेश्वर के वचन के अनुसार है। इनकी सारी चीजें उस दुल्हन के अनुसार है जो कि उनका हृदय का खतना हो चुका है। उनके पास संसार का कोई आकर्षण नहीं है, वे संसार के उस चीजों से आकर्षित नहीं होते। वे बीमारी में भी विश्वास में खड़े रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं उनके पास परमेश्वर का विश्वास है। परमेश्वर ने जो वायदा किया है उनके साथ है, परमेश्वर का हर एक वचन उनके साथ है, इसलिए वे जानते हैं। इसलिए शमगर जानता था कि ये जो फिलिस्ती है खतना रहित है, इनके पास कोई वाचा नहीं है, इनके पास कोई विश्वास नहीं है। परंतु शमगर जानता था कि वो यहोवा परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधा है, उनके साथ उसने वाचा बांधा है, उनसे वायदा किया है, और वो वायदा वो शमगर के साथ था। आज भी वही वायदा विश्वासियों के साथ, उस कलीसिया के साथ है जिनके हृदय का और आत्मा का खतना हो चुका है। इजरायली लोग किसी भी देश में, किसी भी स्थान में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में रहने दीजिए, अगर उनकी पहचान एक खतना से होती है या उनके ब्लड डीएनए से होती है, अगर हम वाकई परमेश्वर की संतान है, हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है, तो हमारा और उसका ब्लड, हमारा डीएनए मैच होना चाहिए। हम वैसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा हृदय का खतना होना ही चाहिए। आज ये आपातकालीन स्थिति है, दरवाजे इमरजेंसी, आपको तैयार होना है, आपको तैयारी करना है परमेश्वर के लिए। आज आपको तैयारी करना है ताकि आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए आप तैयार हो जाए। परमेश्वर ने आपको, मुझे ये समय दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। इसलिए हमारे पास कुछ नहीं है, परमेश्वर का आत्मा। इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर परमेश्वर के जो भी सेवक थे, परमेश्वर के जो भी लोग थे, उनके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर का आत्मा था। पतरस के पास क्या था? पतरस एक साधारण लड़के से डरने वाला पतरस, जब हम देखते हैं कि पतरस के पास ऐसा कोई भी
चीजें नहीं थी, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई भी वो युद्ध अभ्यास में निपुण नहीं था। वो रोमन साम्राज्य को डरता था। वहां एक लड़की को, यहूदी लड़की को डरता था। उसने इनकार कर दिया कई बार कि मैं, वो कहती थी कि ये यीशु के साथ था, लेकिन वो इनकार करती थी। वो इनकार करता था कि मैं यीशु के साथ नहीं था। वही पतरस जब पवित्र आत्मा उतर कर आया तो उसने हजारों लोगों के बीच में, उसने चौक में, चौराहा पे, रास्तों पे आकर प्रभु यीशु की गवाही दिया। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो आपके अंदर से भय निकाल लेता है। आपकी रुकावटें जो थी शैतान लेकर आता है, वो सारी चीजें जो आपकी बढ़ती को रोकने वाला शैतान, जब पवित्र आत्मा आता है तो आपकी बढ़ती जो रुकी हुई है, पवित्र आत्मा आपकी बढ़ती को बढ़ाता है। आपकी जो भी रुकावटें हैं, जो भी आत्मिक रीति से आप ब्लॉक हो चुके हैं, आपकी वो जो सारे ब्लॉकेज है, वो निकाल कर परमेश्वर आपके अंदर, परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के जल को, धाराओं को उमड़ने देता है। आपके बीच में वो उस सारी चीजों को लेकर आता है और परमेश्वर आपको तैयार करता है। इसलिए शमगर उन 600 लोगों के बीच में उस रास्ते पर अकेला उस पैनी लकड़ी को लेकर, उस बैल हाँकने की लकड़ी को लेकर खड़ा हो गया। कोई हथियार नहीं। वो जानता है, भविष्यवक्ता कहते हैं कि वो जानता है वो परमेश्वर की संतान है। आप क्या जानते, मैं क्या जानता, और हम जानते हैं तो हम परमेश्वर की संतान है। हम शत्रु के साथ सामने खड़े होंगे, न कि भागेंगे। एक अच्छे विश्वासी होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे, सबसे पहले एक अच्छे विश्वासी होना जरूरी है। और बेदारी हमारे बीच में आना चाहिए। हमारे अंदर बेदारी जो है हमारे अंदर होना चाहिए। पहले जो कुछ हमारी, जो आत्मिक बढ़ती है, जो कुछ रुक गई है, जो हम शैतान से घबराते हैं, वो सारी चीजें निकलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आत्मा में भरे और हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए उसने 600 लोगों की हत्या की, 600 लोगों को मारा। छह सौ लोगों को, एक साधारण व्यक्ति, फार्मर, जिसने 600 लोगों को मारा, 600 लोगों को, जो कि उसकी खेती में घुसकर उसको लूटना चाहते हैं, उसको बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक ऐसा ही शैतान भी विश्वासियों के मध्य में, विश्वासियों के बीच में, उस कलीसिया में, परिवार में, वो कुटुंब में वो घुसकर, वो शैतान जो है हमें किसी न किसी तरह से वो क्या करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। किसी न किसी तरह से उन भाई बहनों की बढ़ती नहीं होने देता। इसलिए हमें देखना है कि हमारी हम कहाँ हम बढ़ नहीं पा रहे। कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी आदत है, कौन सा स्वभाव है कि जिसके कारण मेरा हृदय का खतना नहीं हो चुका। ये समस्या यही है कि अगर मेरा हृदय का खतना नहीं हुआ तो मैं बारंबार उस घटना को करूंगा, बारंबार मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, मेरी बढ़ती नहीं होगी। परमेश्वर में हर एक की, परमेश्वर ने किसी से भेदभाव नहीं किया। हर भाई बहनों को वो चाहता है कि वो बढ़े। जैसा शमगर ने उस सीड को डाला उसके फॉर्म के अंदर, वो सीड जो है एक हार्वेस्ट के तक आया। ठीक ऐसा ही हमारे अंदर भी उस महान परमेश्वर ने हमारे अंदर भी वचन का सीड डाला। अब हमारी कटनी का टाइम होना चाहिए, हार्वेस्ट के लिए तैयार होना चाहिए, हार्वेस्ट के लिए तैयार होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। बहुत बार हम क्या करते हैं, वायदा करते हैं, कहते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसने वायदा किया लेकिन उस वायदे को पूरा किया। उसने वायदा किया और उसने क्या किया, उस वायदे को पूरा किया, उस वायदे को तोड़ा नहीं। उसका नाम था गिलादी यिप्तह। वो ऐसा था कि उसने जब वायदा किया, क्योंकि वो
ऐसे फैमिली से था, इसलिए उसको बेदखल किया, उसको इजराइल से निकाल दिया और इजराइल से उसको हकाल दिया। उसके भाइयों ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके कलीसिया के लोगों ने उसको बाहर निकाला, क्योंकि वो उसका जन्म सही तरीके से नहीं था, इसलिए उसको बाहर निकाला। जब शत्रुओं ने उन पर हमला किया, वे ही इजराइल के पुरनिये उसके पास गए और उससे कहा कि तू आ जा, और अब हम तुझे मौका देते हैं, तू हमारे साथ आकर उनसे लड़ाई कर, अमोरियों से लड़ाई कर, और लड़ाई करके हमें छुड़ाए इनसे। हम तुझे अपना प्रधान बनाएंगे हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर प्रधान होगा, हमारा न्यायी होगा। हम आइए, हम उस वचन को पढ़ना चाहेंगे। न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय, और हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। पहला वचन पढ़ता हूं। यिप्तह नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था, और वो वेश्या का बेटा था, और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ था। दो वचन। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तो यिप्तह को एक कर निकाल दिया। तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। उसके जो भाई थे उन्होंने भी उसको निकाल दिया, क्योंकि वो पराई स्त्री एक वेश्या का बेटा था, इसलिए उसको निकाल दिया। 3 वचन। तब वो यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा, और यिप्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इजराइल से लड़ने लगे। जब अम्मोनी इजराइल से लड़ते थे, तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तह को तोब देश से ले आने को गए, और यिप्तह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा, कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकालना दिया था? फिर अब संकट में पढ़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर इस यिप्तह के साथ था, और उसने उन प्रधानों से कहा, यदि परमेश्वर अम्मोनियों को, अगर आप मुझे लेकर जाते हो और उन्हें मेरे वश में करता यहोवा परमेश्वर, तो निश्चित उसने परमेश्वर से वायदा किया, परमेश्वर से कहा, और वो मिस्पा में गया और उसने कहा, जब मैं इस अमोरियों को मारकर घर में लौटूंगा, और जब घर को आऊंगा, और जो कोई मुझे पहला मिलेगा उसे मैं परमेश्वर को अर्पण करूंगा। परमेश्वर से वायदा किया, परमेश्वर से वायदा किया उसने कि यदि अगर ऐसा होता है, परमेश्वर मुझे मेरे साथ होगा, परमेश्वर मेरे साथ होकर मुझे विजय देगा, तो निश्चित मैं जब घर लौटूंगा तो घर पर जो भी मेरे पहले सामने आएगा उसको मैं परमेश्वर के लिए अर्पण कर दूंगा। परमेश्वर से कहा हुआ वायदा, परमेश्वर से कहा हुआ वचन, परमेश्वर से किया हुआ प्रॉमिस, कई बार हम प्रॉमिस करते, कई बार क्यों फसल नहीं उग रही है, क्यों हमारी बढ़ती नहीं हो रही है, कई बार हम कुछ करने की बात करते हैं, कई बार हम कहते हैं कि मैं आपसे अच्छा जीवन जीऊंगा,
कई बार कहते कि मैं प्रभु आपके लिए ऐसा करूंगा, कई बार कहते कि प्रभु मैं, क्यों कह रहे हैं भावुक होकर? अगर परमेश्वर का अगर आत्मा हम पर उतरेगा तो हम निश्चित उन वायदे को तोड़ेंगे नहीं। एक विश्वासी का वायदा परमेश्वर से केवल दृढ़ वायदा होता है। परमेश्वर से, अगर परमेश्वर से हम कुछ करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा है वायदा, और परमेश्वर उसकी प्रतीक्षा करता है कि मेरे बेटे ने मेरे विषय में कहा, मेरे बेटे ने मेरे विषय में वायदा किया है कि उस बात को वे करने जा रहे हैं, परंतु हम भूल जाते हैं अगले कुछ घंटों के अंदर, अगले कुछ हफ्ते के अंदर उस वायदे को आप में भूल जाते हैं। इसलिए हमारी बढ़ती नहीं होती, इसलिए शत्रु आता है और जो भी क्रॉप हमारे अंदर लगा है उसको चूग लेता है, उसको निकाल लेता है, उसकी कटनी कर देता है, उसको लेकर चले जाता है और हम कटनी तक नहीं पहुंचते। हम फिर देखते हैं कि अगले हफ्ते हम गिरे हुए अवस्था में, हम भटकी हुई अवस्था में, हमसे चूक हो रही है, हम बारंबार वही गलतियां कर रहे हैं, बारंबार वही वायदों को तोड़ रहे हैं। यदि अगर परमेश्वर का आत्मा होता तो हम शत्रु से दो दो हाथ करते। अगर परमेश्वर का आत्मा होता तो जो वायदा किया हुआ वो पूरा करते। यिप्तह ने क्या किया? यिप्तह ने जो परमेश्वर से वायदा किया है उस वायदे को परमेश्वर से किया हुआ वायदा यिप्तह ने कभी तोड़ा नहीं। उसने जो वायदा किया इजराइल की कलीसिया के सामने, इजराइलियों के सामने, उस वायदे को उसने पूरा किया। और कैसे किया उस वचन को हम देखेंगे। हम 27 वचन को पढ़ेंगे, 11 अध्याय का न्यायों के 27 वचन। मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है, इसलिए यहोवा जो न्याय है वो इजराइलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। यिप्तह कह रहा है। तो भी अम्मोनियों के राजा ने यिप्तह की ये बातें न मानी जिसको उसने कहला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया। देखिए, यहोवा का आत्मा जब जब शमशोन के अंदर आया, डेविड के ऊपर आया, शमगर के ऊपर आया, आपातकालीन के अंदर मोजेस के ऊपर आया, और भी बहुत सारे परमेश्वर के संतों के ऊपर, पतरस के ऊपर आया, फिलिपिस के अंदर आया। फिलिपिस एक डीकन था और वो साधारण डीकन, साधारण व्यक्ति रथ के साथ भागते हुए, रथ इतने तेजी से जा रहा था, लेकिन बाइबल बताता है कि परमेश्वर की आत्मा ने उसको उठाया और रथ के साथ दौड़ने लगा। हम नहीं दौड़ सकते आज रथ के साथ, रथ बहुत वेगवान है, उसके साथ दौड़ने के लिए हमारे पास परमेश्वर का आत्मा चाहिए। आपको मुझे दौड़ने के लिए परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है। और ठीक यहां पर भी यिप्तह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, समा गया, और वो गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद से मिस्पे में आया और उसने मोरी की ओर चला। और उसने जो मन्नत मानी, यदि अगर परमेश्वर ने अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दिया तो जब मैं कुशल से अपने घर, मतलब अम्मोनियों के पास से लौटूंगा अपने घर, और जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर से द्वार से निकले यहोवा का ठहरेगा, उसकी होम बलि करूंगा। और वचन बताता है तब वो उस युद्ध को जीता, और वो युद्ध को जीतकर जब वो घर को आया 34 वचन में, तब उसकी प्रिय बेटी, सबसे प्रिय बेटी, एकलौती बेटी
डब और वीणा बजाती हुई नाचती हुई उसके पास आई भेंट करने के लिए। और उसकी इकलौती बेटी थी, कई संतानें नहीं थी, ना कोई बेटा था ना बेटी थी, उसको छोड़। ये देखते उसने कपड़े फाड़ा, रोया, चिल्लाया, लेकिन वो यहोवा का वचन टालने से, यहोवा को दिया हुआ मन्नत टालने से। सही विश्वासी जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का जीवन है, वो आपातकालीन में कोई भी स्थिति के अंदर परमेश्वर के लिए तैयार रहता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा इसलिए उतरता है, परमेश्वर इसलिए वचन को उतारता है, इसलिए परमेश्वर मैसेज को उतारता है, ताकि उसके लोग तैयार हो जाए और वो परिपक्वता में वो फल को लाए, उस जीवन को लाए। परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी आज ऐसे घड़ी के अंदर, ऐसे समय के अंदर उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया, उसके बेटे बेटियां, जो उसकी संतान है, वो तैयार हो जाए परमेश्वर के लिए। वे देखे कि क्या बीज बोया है, और बीज बोने के बाद एक बीज है कि जो नेचुरल बीज, कई बीज तो 21 दिन के अंदर आते हैं, कई बीज तो 10 दिन के अंदर आते हैं, क्रॉप तैयार हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर का बीज हमारे अंदर बोया है, आज कई साल हो रहे, वो बीज बाहर ही नहीं निकल रहा है। वैसे ही कठोर, वैसे ही आलसी, वैसे ही ठंडे, वैसे ही सुस्त, परमेश्वर से दूर हम दावा करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान। यदि अगर संतान है, वो क्रॉप जो है हमारे ऊपर आ रहा, वो क्रॉप हमारे अंदर निकलना ही चाहिए, वो पौधा आना ही चाहिए, और वो पौधा आकर बढ़ना चाहिए, फल फूल लाना चाहिए, जीवन को लेके आना चाहिए। परंतु ये बीज परमेश्वर ने, ये बीज अगर लाइफ है, पत्थर तोड़कर बाहर निकलता है। वो परमेश्वर का दास कहता है कि वो पत्थर को तोड़ के, बाइबल कहता है कि अगर बीज जो है भूमि को चीर कर, कितने भी हार्ड भूमि हो, चीर कर उसे फाड़ कर बाहर निकलता है। तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय कैसा है कि जो बीज अब तक बाहर निकल रहा है, अब तक कलीसिया वही स्थिति में है। लेकिन जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो शैतान आप पर निश्चित हमला करेगा। परीक्षा आएंगी, कठिनाई आएंगी, दुख आएंगी, बीमारी आएंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर समाएगा तो हम शैतान से लड़ सकते। किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह हम शैतान से दो हाथ कर सकते हैं। भागने वाले नहीं, लड़ने वाले। क्योंकि हमारे पास जो तलवार दी है वो तो जीव और प्राण और गुदे गुदे को आर पार छेद कर जाते। शैतान उस तलवार के सामने खड़ा नहीं रह सकता। अगर वो हमारे पिता के सामने नहीं खड़ा रह सका तो निश्चित हम जो उसकी संतान है, हमारे सामने भी वो खड़ा है। उसी पिता ने उसी तलवार का इस्तेमाल किया, वही तलवार आज उसने उसके बेटे बेटियों के हाथ में दिया। इसलिए कहीं पर भी, इसलिए हम बोझ के साथ रहे, कंसर्न रहे, हमारे पास और एक दूसरे के प्रति खिंचाव रहे, लगाव रहे, भूख रहे, प्रार्थना का बोझ रहे, ताकि शंकर के समान हम लड़ने के लिए तैयार हो जाए। हम कई मन्नतें मांगते हैं, मन्नतों को बाजू करते, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चीजों के लिए। हम प्रभु से वायदा करते कि प्रभु, हम मन्नत मांगते, वायदा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, यहाँ प्रभु मैं अब से अच्छा जीवन जीऊंगा, आज से मैं आपका काम करूंगा, अब से मैं आपकी स्तुति करूंगा, एक अच्छे विश्वासी बनूं। प्रीचर छोड़ो, एक अच्छे विश्वासी। सबसे पहला स्टेप है एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छे भाई बहन। इसलिए आज हमारी उन्नति नहीं हो रही, हृदय का खतना नहीं हुआ। हृदय वैसा ही है, कठोर है, इसलिए उसके अंदर जीवन बाहर निकल गया। आत्मा वही है, पुराना आत्मा,
मैंने पिछले दिनों में भी कहा कि हम क्या करते, जब संस्था और दुनियादारी को छोड़ते तो हमने जो कुछ बुराई किया उस बैग के अंदर पैक करते, भाई ब्रैनम कहते, और उस बैग के अंदर वो सारा कचरा भर देते और उस बैग को भी साथ में लेके चलते। जो कुछ भी अगर प्रभु को ग्रहण किया, नया जन्म प्राप्त किया, वो सारे गंदगी को वही छोड़कर अब हम प्रभु के अंदर, प्रभु के वचन के अंदर विश्वास के साथ बढ़ना है। वो सब चीजें वही छोड़ना है ताकि वो सड़ गल जाए। हम वही स्पिरिट कैरी करते, वही आदतें कैरी करते, वही स्टाइल को कैरी करते, वही नेचर को कैरी करते हैं, और जितना जो कुछ भी है हम क्या करते उस बैग के अंदर भर देते। कभी काम में आएगा वो सब चीजें। अब यहाँ पर कोई काम में नहीं। ये किंग हाईवे है, राजाओं का मार्ग है, राजमार्ग है। इस राजमार्ग में वो सारी चीजें की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, परमेश्वर के दास नबी के मैसेज की आवश्यकता है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। देयर वाज इमरजेंसी, आपातकाल स्थिति, तैयार हो जाए। हम देखते हैं कि आज एक कोरोना के कारण हमने 4 महीने देखा रास्ते सुनसान पड़े थे। एक कोरोना के कारण कोई चर्च में जाना नहीं, सारे चर्च बंद हो गए, सारे मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गए। एक कोरोना के कारण एक दूसरे से मिलना नहीं है। एक कोरोना, एक कोरोना जो इतने बड़े देश, उनकी आर्थिक स्थिति 4 महीने में, जिनका आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रांग थी, 4 महीने के अंदर आर्थिक स्थिति देशों की, राज्यों की, राष्ट्रपतियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी। एक कोरोना, एक मामूली कोरोना, तो इसलिए हम तैयार हो जाए, इसलिए हम तैयार करें, अपने आप को तैयार रखें। हम सीरियस मतलब गंभीरता से सोचे कि क्यों क्रॉप नहीं आ रहा है, क्यों हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं आ रहा है, कटने का टाइम। इसलिए वो परिपक्वता आना चाहिए, मैसेज की परिपक्वता, वचन की परिपक्वता, आत्मा की परिपक्वता, ताकि परमेश्वर कट नहीं कर सके, और कट नहीं करके आपको मुझे उसके राज्य में ले जा सके। ठीक है, इसलिए एक कोरोना के कारण कितना बड़ा ये हुआ। सबको घरों में छुपना पड़ा। लॉकडाउन होना पड़ा। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे, लेकिन सब राष्ट्र अपने अपने स्थानों के अंदर लॉक हो गए। घर वो अपने अपने देशों के अंदर, घरों के स्थानों के अंदर छुपना पड़ा। 1 करोड़, ज्यादा नहीं, 1। सही बात है, कई सेवक कह रहे 1 करोड़ नहीं था। और तो फिर और भी बहुत सारे परमेश्वर के आगमन के हैं, क्योंकि बाइबल ये बताता है कि बहुत सारे कष्टदायक समय होगा आगे के समय में, बहुत सारी विपत्ति और बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। इसे नबी ने कहा और इसे हमारे महान परमेश्वर ने बताया। इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा समाना चाहिए, परमेश्वर का जीवन आना चाहिए उस शमगल के मारे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना। प्यारे खुदा, धन्यवाद देते यीशु से, हम आपकी महिमा स्तुति जय जयकार। मैं जानता हूँ पिता, मुझमें बहुत सारी कमतरता, कमी घटी है। मुझ पर दया कर, कृपा कर, और आपका महिमा स्तुति हो। आपकी जय जयकार प्रभु, और झूठ और प्रभु धोखेबाजी से बचा। परंतु यीशु जो शैतान है
वो नहीं चाहता कि हम बढ़े, चर्च बढ़े, परिवार बढ़े, भाई बहन बढ़े, हमारी उन्नति हो। इसलिए वो किसी न किसी तरह से हमें कमजोर बनाना चाहता है। हमें प्रभु आपके वचन से गिराना चाहता है, आपके आशीष से गिराना चाहता है, आपके प्रेम से भटकाना चाहता है पिता। परंतु हम इसके हकदार हैं पिता, हम आपके ही संतान हैं। इसलिए हमारा हक है आपके प्रेम पर, आपकी दया पर, आपके आशीष पर हमारा अधिकार है। गौरवशाली परमेश्वर हमारी सहायता, सारा आदर महिमा गौरव आप ही को देते। इस छोटी सी झुंड को इस शहर के अंदर रखा, इस भाई बहनों को विश्वासियों की सबकी सुधी ले प्रभु, किसी को लॉस ना मिले, किसी को भटकने मत दे। परंतु यीशु आपकी महिमा, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म हर एक को दे प्रभु, मुझे, मेरे भाई बहनों को, हर एक को, हर एक व्यक्ति को, छोटे से बड़े तक पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म हो। जो प्रभु यीशु जैसा पतरस और 120 लोग हुआ, वही अनुभव, वही प्रभु संगति, वही उपस्थिति हमारे साथ होने दे। प्रभु दया कर, कृपा कर, सहायता कर, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते सुनो तो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, हम एक दूसरे के लिए बोझ उठाएं, एक दूसरे के लिए हम बोझ के साथ परमेश्वर प्रार्थना में हम एक दूसरे को उठाएं, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे मुख्य बात है। इसलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। बाइबल भी सिखाता है, नबी भी सिखाता है।